अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में हम मास्टर्स तैयार करते हैं। जैसे बिजनेस स्टार्ट होता है तो मैनुअली अगर हम बात करें तो सबसे पहले व्यापारी या दुकानदार अपने लिए एक रजिस्टर तैयार करता है 2-3 प्रकार के या जितने उसको लगते हैं। जैसे कि हमारे जो उधार कस्टमर रहेंगे उसके लिए रजिस्टर खरीदना है और रजिस्टर तैयार करना है। फिर उसके बाद डेली के एंट्री लिखेंगे, या हमने व्यापारियों से सप्लायर से माल खरीदेंगे, उधार खरीदेंगे तो उसका हिसाब किताब रखने के लिए जो पुस्तक बनाई जाती है या खरीदी जाती है, उसी प्रकार टैली में मास्टर्स बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, तो यहाँ पर लेजर्स और ग्रुप दिए गए हैं और वाउचर्स टाइप्स दिए गए हैं। लेजर्स हमारे बिजनेस के जितने हेड रहेंगे वो लेजर्स यहाँ बनाएंगे, और लेजर्स के जो हेड होते हैं, ग्रुप होते हैं, वो यहाँ तैयार किए जाएंगे और यहाँ से हम वाउचर्स भी बना सकते हैं। उसके बाद इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में हमारे पास दिया है स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक आइटम्स, यूनिट्स ऑफ मेजर, वाउचर्स टाइप्स, स्टॉक ग्रुप्स और स्टॉक आइटम्स। स्टॉक आइटम्स का मतलब है हम व्यापार में जो माल बेचने के उद्देश्य से खरीदते हैं उसकी एंट्री हमें स्टॉक आइटम्स में करना है, और उनके हम ग्रुप्स भी तैयार कर सकते हैं। यूनिट्स ऑफ मेजर का मतलब है हमारे व्यापार में हम किस इकाई में सामान को बेचेंगे। जैसे तोलकर बेचना है तो केजी बना लेंगे, लिक्विड आइटम है तो लीटर बना लेंगे, या कोई नापने का है, मापने का है तो हम इंच, सेंटीमीटर, इस प्रकार की इकाइयाँ हम तैयार कर सकते हैं। मास्टर्स बन जाने के बाद हम ट्रांजैक्शंस की एंट्री करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स, इन्वेंट्री वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स में हमें कुछ 7 से 8 प्रकार के वाउचर्स होते हैं। आप माउस के पॉइंटर की तरफ ध्यान दें। F4 कॉन्ट्रा, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, या बैंक में जमा करना या बैंक से निकालना, या एक बैंक से दूसरी बैंक में जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो F4 कॉन्ट्रा वाउचर्स में एंट्री करते हैं। उसके बाद हमारे पास में होता है F5 पेमेंट वाउचर्स। हमारे तरफ से जो भी भुगतान किया जाता है वो पेमेंट वाउचर्स में एंट्री करते हैं। F6 रिसिप्ट, जो भी अमाउंट हमें प्राप्त होगा, रिसिप्ट होगा, हम F6 रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करते हैं। F7 जनरल, यहाँ हम कैपिटल और जो भी नन के संबंधित ट्रांजैक्शंस हैं या संशोधन से संबंधित ट्रांजैक्शन से या एडजस्टमेंट करना हो तो वो जनरल वाउचर्स में हम एंट्री करते हैं। जैसे माल चोरी हो गया, नुकसान हो गया, जल गया, इस प्रकार के ट्रांजैक्शंस की एंट्री हम जनरल वाउचर्स में करेंगे। सेल्स की मीनिंग आप सभी समझते हैं। F8 सेल्स वाउचर्स में जब भी हमारे यहाँ से कोई सेलिंग की जाएगी उसकी एंट्री हम इस वाउचर्स में करेंगे। उसके नीचे अभी हाईलाइट नहीं दिखाई दे रहा है क्रेडिट नोट, जिसके नीचे F8 और 2 अंडरलाइन दिखाई दी है, ये हम आगे इसको एक्टिवेट भी करना सीखेंगे। इस वाउचर्स में सेल्स रिटर्न की एंट्री की जाती है। अगर कोई कस्टमर हमारा माल वापस कर देता है तो हमें क्रेडिट नोट कंट्रोल F8 में एंट्री करना होती है। फिर हमें नीचे दिखाई दे रहा है F9 परचेस की मीनिंग भी आप सभी समझते हैं। जो भी माल बेचने के लिए हम खरीदेंगे, परचेस करेंगे, उसकी एंट्री F9 परचेस वाउचर में करते हैं। उसके बाद हमारे पास नीचे है डेबिट नोट, ये भी परचेस रिटर्न की एंट्री है। हमने सप्लायर से कोई माल खरीदा है और ख़राब निकलता है या कोई कारण से हमें रिटर्न करना पड़े तो उसकी एंट्री परचेस रिटर्न डेबिट नोट में करते हैं। एक ऊपर F7 जनरल वाउचर्स में और सेल्स और परचेस में। सेल्स और परचेस आप समझ गए हैं, जो बेचने के उद्देश्य से खरीदा जाए वो परचेस में और उसे जब बेचा जाएगा सेल्स में। उसी प्रकार ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो हम परचेस करते हैं लेकिन वो सेल्स नहीं करते हैं, उन सब की एंट्री हमें जनरल वाउचर्स में करना होती है। जैसे हमारे ऑफिस के लिए, दुकान के लिए फर्नीचर खरीद लिया, एसी खरीद लिया, जो लंबे समय तक हमारे साथ रहेंगे, या व्हीकल खरीद ली, तो फिक्स एसेट्स हम उन्हें कहेंगे, वो भी हम जनरल वाउचर में एंट्री करते हैं, ना कि सेल्स और परचेस में। आज हमने कंपनी बनाना सीखा। ये हमारी स्टेप्स हैं, कंपनी कैसे बनाते हैं। उसके बाद हमें लेजर बनाना सीखना है। उसके बाद हम सीखेंगे यूनिट्स ऑफ मेजर कैसे तैयार करते हैं, स्टॉक आइटम्स कैसे तैयार करते हैं, फिर ट्रांजैक्शंस कैसे तैयार बनाते हैं, डेली की एंट्री कैसे करते हैं, और लास्ट में हमें रिपोर्ट्स देखना है। तो आज आपने टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं उसे आपने सीखा। आज इसी को कंटिन्यू करते हैं। यदि हमें हमारी कंपनी में
संशोधन करना है कि ABC प्राइवेट लिमिटेड कोई नाम में, एड्रेस में परिवर्तन करना है, तो हमारे पास में यहाँ पर आप देखेंगे ऑल्टर F3 के नीचे अंडरलाइन है और CMP इन्फो लिखा है, मतलब ऑल्टर F3 दबा के हम कंपनी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। माउस से आप क्लिक करें या कीबोर्ड की सहायता से ऑल्ट F3 प्रेस करेंगे तो हम यहाँ आ जाएंगे कंपनी इन्फॉर्मेशन में। इसकी सहायता से हम हमारी कंपनी में जो आपने कंपनी बनाई है उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन को बदल भी सकते हैं। अल्टर पर आपने क्लिक करा, आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज़ में हमारी कंपनी की नाम दिखाई दे रहे हैं। ABC प्राइवेट लिमिटेड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम वापस जो आपने कंपनी बनाई थी उसकी डिटेल दिख रही है। यहाँ पे कोई संशोधन या एडिट या अल्टरेशन करना है तो हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हमें भी हमारी कंपनी का नाम ABC प्राइवेट लिमिटेड के साथ साथ में ABC प्राइवेट लिमिटेड या XYZ कंपनी का नाम था हमारा, हमने यहाँ पे कंपनी का नाम ही बदल दिया है। एड्रेस चेंज करना हो, कॉन्टैक्ट नंबर डालना हो और कंट्रोल A, कीबोर्ड से आप कंट्रोल A प्रेस करेंगे तो आपकी कंपनी में जो एडजस्टमेंट किए गए थे, सुधार किए गए थे, वो हो गए हैं और कंपनी सेव हो गई है। आज के लिए इतना ही हमारे लिए। कल हम इसका दूसरा पार्ट लेजर कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। सभी विद्यार्थी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक टेली की क्लासेस ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच पाएँ। धन्यवाद।